बस्तर से भगवान राम का गहरा नाता है, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में जिस दंडकारण्य का उल्लेख मिलता है वो बस्तर के हिस्से में ही तो आता है। बस्तर सहित पड़ोसी प्रांत उड़ीसा में कुछ ऐसे प्रमाण आज भी मौजूद हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि वनवास के दौरान ये क्षेत्र भगवान श्री राम का पथ गमन मार्ग था। तो आखिर क्या है बस्तर से भगवान श्री राम का नाता, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं बस्तर के राम। देखिए ये खास रिपोर्ट। बस्तर की इस पावन पवित्र भूमि पर रघुवर के चरण पड़े हैं, इसीलिए यहाँ के कण कण में राम बसे हैं। यहाँ की कल कल करती जलधारा हो, मन को मंत्र मुग्ध करने वाली बहती पवन हो, या वनों से आच्छादित पावन वन, हर जगह राम के प्रमाण बिखरे पड़े हैं। भगवान श्री राम के वनवास काल से बस्तर का दंडकारण्य क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। रामपथ गमन की दिशा ये बताती है कि दंडकारण्य के रोम रोम में राम बसे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राम पथ गमन की एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और उस प्रोजेक्ट के जरिए ये बताने की कोशिश होगी कि भगवान राम जो है दंडकारण्य जो इलाका कहलाता है छत्तीसगढ़ का, वहां पर उन्होंने कितना समय बिताया था। हालांकि ये जो गुप्तेश्वर मंदिर है इसे भी उस राम पथ गमन में शामिल होने की मांग जो है वो उठने लगी है, पर तर्क ये दिया जा रहा है कि चूंकि ये जो इलाका है वो छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन नहीं आता है, उड़ीसा सरकार के अधीन आता है, ऐसे में शायद ये छत्तीसगढ़ सरकार की मजबूरी हो सकती है। लेकिन हम कुछ प्रमाण यहाँ पर, जैसा कि लोग बताते हैं, ये एक नक्शा है हिंदुस्तान का जिसमें वो पथगमन जो है दिखाया गया है कि जहां जहां से भगवान राम जो है उनका वनवास काल के दौरान जहां जहां से वो गुजरे थे, ये पूरा उस मैप के माध्यम से दिखाया गया है। और इस नक्शे में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये देख सकते हैं। राम का अर्थ काफी गूढ़ है। राम की मीमांसा को शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता। भगवान राम की अगर व्याख्या करनी हो तो रामचरितमानस के उस संदर्भ को पढ़ा जा सकता है जिसमें राजा दशरथ ने जब अपने पुत्रों का नाम रखने के लिए वशिष्ठ मुनि को बुलाया, तब वशिष्ठ मुनि ने कहा था, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सुबासी, जो सुख धाम राम असनासा अखिल लोकदायक विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास की इस चौपाई का अर्थ है, भगवान राम आनंद के सागर है। उस महासागर की एक बूंद तीनों लोगों को शांति प्रदान करती है। प्रमाणों को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है और आस्था पर कोई तर्क नहीं टिकता। इतिहासकार बताते हैं, बस्तर से राम का गहरा नाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर बस्तर से सटे ओडिशा के रामगिरी पर्वत को दंडकारण्य क्षेत्र का ही हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम ने चातुर्मास का समय यहीं पर बिताया था। इस दौरान रामगिरी पर्वत पर विराजे भोलेनाथ का पूजन किया था। पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम इस दंडकारण्य में जब अपने वनवास काल के दौरान आए थे तो उन्हें बारिश के 4 माह, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, वो गुप्तेश्वर की गुफा में ही विराजमान थे। और जिस गुफा में वो थे, जिसको स्थानीय लोग कारीगाय गुफा कहते हैं, जो शिवलिंग से बिल्कुल लगा हुआ है।
बड़ी विडंबना यह है कि यह स्थल इतना पौराणिक होने के बावजूद, उड़िया पुराण में इसका महत्व होने के बावजूद अभी तक इस स्थान को जो पौराणिक हिसाब से या रामगमन के हिसाब से जो मान्यता या प्रचार मिलना चाहिए अब तक नहीं मिल पाया है। आज भले ही दंडकारण्य क्षेत्र कई प्रांतों में बच गया, लेकिन त्रेता युग में दंडकारण्य क्षेत्र काफी बड़ा था। इतिहासकारों की माने तो दंडकारण्य का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नगरी सिहावा से शुरू होकर ओडिशा होते हुए रामगिरी पर्वत तक जाता है। दक्षिण बस्तर की बात करें तो सुकमा के कोंटा का पूरा इलाका दंडकारण्य का क्षेत्र कहलाता है। दंडकारण्य की सीमाएं महाराष्ट्र में प्रवेश कर गोदावरी नदी नासिक तक जाती हैं। कहा जाता है कि दंडकारण्य क्षेत्र में भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान काफी लंबा वक्त बिताया था। वाल्मीकि की रामायण में दंडकारण्य का उल्लेख भगवान श्री राम के पथ गमन के रूप में भी मिलता है। बस्तर जिले की जो हमारी इंद्रावती प्राणदायिनी नदी है, इसका उल्लेख मंदाकिनी नदी के रूप में उस समय किया गया तत्कालीन, है ना। उसके अलावा फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो क्षेत्र है पूरा हमारा दंडकारण्य का क्षेत्र कहलाता था। और इसमें प्रमाण इस बात के भी मिलते हैं, जैसे बाणासुर की राजधानी थी, बासुर के नाम से वर्तमान में है। इधर अपन जाते हैं सुकमा साइड, उसी से आगे निकलते हैं तो जो रामाराम का जो क्षेत्र है, जो सुकमा का क्षेत्र है, वहाँ रामाराम मंदिर आज भी है, तो वहाँ से भी उनकी कुछ प्रमाण मिलते हैं। उसके और आगे जाएंगे आप तो जो अपना कोंटा है, कोंटा का क्षेत्र जो है सबरी नदी है वहाँ पे, और वहाँ उड़ीसा अपने आंध्र के बॉर्डर में और बस्तर जिले के बॉर्डर में पर्णकुटी बड़ा फेमस स्थान है, आज भी है वो। जो कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा है उसके प्रमाण बस्तर समेत पूरे दंडकारण्य क्षेत्र में मिलते हैं। बस्तर की प्राणदायिनी कहलाने वाली इंद्रावती का उल्लेख भी रामायण में मिलता है, जिसे रामायण काल के दौरान मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता था। दंतेवाड़ा के बारसूर के बारे में कहा जाता है कि बाणासुर राक्षस की ये राजधानी हुआ करती थी। रामायण में इस बात का भी वर्णन है कि भगवान राम दंडकारण्य के जंगल में इसीलिए पहुंचे थे क्योंकि सप्त ऋषि के आश्रम इसी इलाके में थे। वह ही जाता है कि दंडकारण्य के कई क्षेत्र ऐसे थे जहां राक्षसों का राज था। उन्हें खत्म करने और ऋषियों की तपोस्थली को बचाने के लिए भगवान श्री राम के कदम बस्तर के दंडकारण्य में पड़े। अब भगवान राम का दंडकारण्य में प्रादुर्भाव हुआ था और अपने वनवास के अधिकतम समय वो यही व्यतीत किए थे। जहां तक बस्तर की बात है तो बस्तर का जो दंडकारण्य का भूभाग है, वहां अपने एक समय में 7 ऋषियों का आश्रम हुआ करता था, जाने माने 7 ऋषियों का आश्रम हुआ करता था, इसलिए इस क्षेत्र को सप्त ऋषि क्षेत्र भी कहा जाता है। बस्तर में दंडकारण्य में भगवान राम के आगमन और उसके विभिन्न स्थानों पर ठहरने के प्रमाण मिलते हैं। बस्तर के लोक गीतों और भद्रा जाति के द्वारा धार्मिक आयोजनों के दौरान बस्तरिया नाट में भगवान राम के जीवन प्रसंगों की प्रस्तुति होती है, जो ये बताती है कि भगवान राम का दंडकारण्य से गहरा नाता रहा है। इसीलिए कहा जाता है बस्तर के रोम रोम में राम बसे हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बस्तर।